लोगों ने हॉलो अर्थ के कई सारे वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट्स को देखा है, जबकि इंसान तो सिर्फ हॉलो अर्थ के सरफेस तक ही पहुंचे हैं। न जाने और कितने ही इविल टाइटन्स सरफेस वर्ल्ड पर आने का बस एक मौका ढूंढ रहे हैं। पर क्या हो अगर इस प्लेनेट को खत्म करने वाला थ्रेट जमीन से ना निकलकर उस अंधेरे स्पेस से धरती पर आए और एक कॉस्मिक लेवल का थ्रेट बने। हॉलो अर्थ के मॉन्स्टर्स सरफेस वर्ल्ड के कई सारे शहरों को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है रियो डी जनेरो। इस बैटल में स्कार तो खत्म हो गया है, पर वो पावर जो इस दुनिया को खत्म कर रहा था वो अभी भी हॉलो अर्थ पर जिंदा है। तो अभी के टाइम पर इंसानों का स्टांस तो क्लियर है, उनका मेन मोटिव होगा हॉलो अर्थ के इन पोर्टल्स को डिस्ट्रॉय करना ताकि ये मॉन्स्टर्स हॉलो अर्थ पर ही कैद रहे। वहीं कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन एक्यूजिशंस को कंडेम करना चाहेंगे क्योंकि हॉलो अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है जो सरफेस वर्ल्ड के लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं। ऐसे में जब इन इंसानों का आइडियोलॉजी एक दूसरे से ही क्लैश करेगा और हॉलो अर्थ उनका मेन डिस्कशन का सब्जेक्ट बन जाएगा, वो अपने में ही बिजी रहेंगे। क्या हो अगर तब एक कॉस्मिक लेवल का थ्रेट आउटर स्पेस से धरती पर आए, और कैसा होगा अगर उसका फॉर्म अर्थ के माइटिएस्ट प्रोटेक्टर गॉडजिला के जैसा ही हो। मॉन्स्टरवर्स कई सालों से स्पेस गॉडजिला को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे और अभी रिसेंटली रिलीज डन स्टीवंस का एक पोस्ट जो मॉन्स्टरवर्स में ट्रैपर का रोल प्ले करते हैं, उनके इस पोस्ट में स्पेस की तरफ देखने को कहा गया है। नीचे की तरफ गॉडजिला, अर्थ और कॉन्ग का इमोजी है, जिसका मतलब हो सकता है कि आने वाले गॉडजिला एक्स कॉन्ग 3 में स्पेस का कोई मॉन्स्टर एक पॉसिबल थ्रेट बन सकता है। और मॉन्स्टरवर्स के फैंस के लिए स्पेस गॉडजिला से बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग मॉन्स्टरवर्स के उस रेडियो एक्टिव थ्रेट के पॉसिबल फ्यूचर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं नर्डी, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनसे रिलेटेड कंटेंट्स आते रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जिस थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये गॉडजिला X3 का कोई पॉसिबल सिनॉप्सिस तो नहीं है, पर ये वो कहानी है जिसे मॉन्स्टरवर्स हम फैंस को बहुत पहले से ही टीज करते आ रहे हैं और आखिरकार शायद हम लोगों को वही देखने मिलेगा जो हम मॉन्स्टरवर्स के डाई हार्ड फैंस एक्सपेक्ट करते हैं। अभी वो लोग जिन्हें स्पेस गॉडजिला के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो लोग ये सोच ही सकते हैं कि स्पेस से गॉडजिला कैसे आ सकता है। तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है और ये कैरेक्टर गॉडजिला फ्रेंचाइजी का सबसे ऑसम कैरेक्टर है और यही वो रीजन है कि हम फैंस इसे बिग स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। इस कैरेक्टर का पहला अपीयरेंस होता है 1994 के टोहो के गॉडजिला वर्सेस स्पेस गॉडजिला फिल्म में और इसका ओरिजिन एकदम इनसेन लेवल का है। कहानी के हिसाब से गॉडजिला का डीएनए किसी तरीके से स्पेस में चला जाता है। अभी उसे आउटर स्पेस में पहुंचाने का काम या तो बायोलेंटे का है या फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मोथरा, जो गॉडजिला के जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करती है। गॉडजिला का वो डीएनए स्पेस में घूमते हुए एक ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, जिसकी रेडिएशन से वो सेल्स म्यूटेटेड होकर एक ऐसे बीइंग में ट्रांसफॉर्म होता है जिसका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर गॉडजिला के जैसा तो दिखता है, पर वो गॉडजिला से हर मामले में बेहतर होता है। ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा इंटेलिजेंट, गॉडजिला से कहीं ज्यादा पावरफुल, एक बेहतर गॉडजिला जिसे और ज्यादा एनहांस करता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलिमेंट्स। उसकी बॉडी और शोल्डर्स के ये क्रिस्टल्स और उसके चेहरे का ये इविल लुक उसे एक थ्रेट की तरह प्रेजेंट तो करता है, पर उसके पावर्स हम गॉडजिला के फैंस को असली थ्रेट का मतलब समझाता है। ये गॉडजिला का वो डार्क फॉर्म है जिसे खुद गॉडजिला भी डरता है, क्योंकि इस गॉडजिला का पावर नेक्स्ट लेवल का है। टेलीकिनेसिस का पावर जिसकी मदद से स्पेस गॉडजिला सिर्फ अपने दिमाग से बड़े ऑब्जेक्ट को भी हिला सकता है। ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रेज जिसका नाम है कोरोना बीम, और इन क्रिस्टल्स को फॉर्म करने का पावर जो धरती के अंदर से निकल आते हैं, जिनकी मदद से वो पूरे सरफेस वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी इस थ्योरी का इंटरेस्टिंग पार्ट यहीं से शुरू होता है। डैन स्टीवंस की उस पोस्ट के हिसाब से आउटर स्पेस से कुछ आने वाला है, प्रॉबेबली एलियंस जो अर्थ को कॉन्कर करने के लिए आ रहे हैं, और ऐसा ही कुछ मोटिव किंग गिडोरा का भी था। पर इस बार मॉन्स्टरवर्स गॉडजिला के ऊपर अपना फोकस रखने वाला है, जबकि गॉडजिला एक्स कॉन्ग सीरीज के पहले 2 मूवीज में कॉन्ग ज्यादा टाइम तक लाइमलाइट में था, क्योंकि उसकी स्टोरी को भी एक्सप्लोर करना जरूरी था। आफ्टर ऑल हॉलो अर्थ का कंसेप्ट कॉन्ग के साथ ही ज्यादा फिट बैठता है। पर अभी गॉडजिला को ये प्रूव करना होगा कि वो है किंग ऑफ द मॉन्स्टर, और अगर इस टाइटल को चैलेंज करने के लिए एक दूसरा गॉडजिला उसके सामने आ जाता है, एक दूसरा इविल गॉडजिला, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। वो लोग जो गॉडजिला के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसके एक्शंस के ऊपर सवाल उठाते हैं, उन लोगों को भी एक मौका देना चाहिए ताकि उन्हें गॉडजिला का इंपॉर्टेंस समझ आए। पर अभी मॉन्स्टरवर्स में स्पेस गॉडजिला को कैसे सेटअप किया जाएगा, क्योंकि इस मॉन्स्टरवर्स में बायोलेंटे का कोई अता पता नहीं है और मोथरा तो बहुत पहले से ही हॉलो अर्थ पर है, तो ये स्पेस गॉडजिला कैसे क्रिएट होगा। तो मेरे ख्याल से ये एकदम परफेक्ट टाइम है मॉन्स्टरवर्स में एक फुल ऑन एलियन इन्वेजन दिखाने का। हाँ, टोहो के ओरिजिनल मॉन्स्टरवर्स में एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं और शायद ये एकदम परफेक्ट टाइम है एलियन कॉन्क्वेस्ट का, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे या फिर क्लोवरफील्ड में दिखाया गया है। क्या हो अगर स्पेस गॉडजिला स्पेस के एक एलियन रेस का सबसे तगड़ा कॉन्करर निकलता है, गैलेक्सी का सबसे पावरफुल काइजू
काइजू जिसके डीएनए से गॉडजिला का स्पीसीज क्रिएट हुआ है। प्रॉबेबली उन एलियंस का मोटिव था अर्थ को रहने लायक बनाना, तो वो अपने कुछ सोल्जर्स गॉडजिलास को अर्थ पर भेजते हैं ताकि वो अर्थ के एंटायर लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करके स्पेस गॉडजिला के कॉलोनाइजेशन में मदद करे। पर फिर गॉडजिलास इस दुनिया की खूबसूरती को देखकर इसे प्रोटेक्ट करने का फैसला करते हैं। स्पेस के उस कॉन्करर को जब गॉडजिला के इस बिट्रेयल का पता चलता है तब वो इस दुनिया को खत्म करने के लिए अपने सबसे खतरनाक हथियार एक 3-हेडेड डेविल को अर्थ पर भेजते हैं। इसके बाद गिडोरा का स्टोरी तो हम सभी को पता है। स्पेस गॉडजिला की बॉडी पर कई सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें वो क्रिएट कर सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज यही है कि ये जमीन से निकले हुए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हॉलो अर्थ पर भी मौजूद हैं। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहीं से भी इस दुनिया के नहीं लगते, तो ऐसा हो सकता है कि इस आर्ट वर्क को किसी ने शुरू किया था ताकि वो इस दुनिया को खत्म कर सके, पर वो अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया और इस काम को अधूरा छोड़कर हॉलो अर्थ से चला गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गॉडजिला ने अपने ही स्पीसीज के किसी मॉन्स्टर को इसे कंप्लीट करने से पहले ही रोक दिया था। पर अब जब इंसानों का फोकस सिर्फ हॉलो अर्थ है और इंसान हॉलो अर्थ के हर एक मॉन्स्टर को सरफेस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, ऐसे में अर्थ के ऊपर इन्वेड करने का इससे बेहतर मौका और क्या ही हो सकता है। इंसान अपने ज़ॉम्बी टाइटन्स और अपने मैकेनिकल बीस्ट की मदद से हॉलो अर्थ और सरफेस वर्ल्ड के टाइटन्स के ऊपर अटैक करेंगे, जिसका फायदा उठाते हुए स्पेस गॉडजिला अपनी पूरी ताकत से अर्थ को कॉन्कर करने आएगा। और ये एकदम बेस्ट स्टोरी लाइन होगा क्योंकि इंसान अपने टैक मैकेनिकल टाइटन्स और ज़ॉम्बी टाइटन्स की मदद से गॉडजिला, कॉन्ग और बाकी टाइटन्स के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके बाद स्पेस गॉडजिला का इन्वेजन शुरू होगा और उससे कई सारे देश तबाह हो जाएंगे। ऐसे टाइम पर गॉडजिला का स्टांस क्या होगा? क्या वो उन इंसानों को बचाएगा जो बस कुछ ही टाइम पहले अर्थ के इन टाइटन्स के ऊपर खतरा बने हुए थे, या फिर स्पेस गॉडजिला का साथ देगा ताकि इस दुनिया में सिर्फ इन टाइटन्स का राज हो? पर स्पेस गॉडजिला सिर्फ इंसानों को मारकर रुकने वालों में से नहीं है। वो इस दुनिया का हर एक चीज डिस्ट्रॉय कर देगा। वो इस दुनिया को एक वेस्ट लैंड बनाएगा और फिर वो बनेगा इस दुनिया का कॉन्करर। लेकिन गॉडजिला को ये बात पता होगा और तभी तो गॉडजिला का मोटिव होगा किसी भी हालत में स्पेस गॉडजिला को रोकना। उसे इस कहानी में एकदम परफेक्ट गॉडजिला बनकर दिखाना होगा। जैसा एक परफेक्ट कॉन्ग हम लोगों को न्यू एम्पायर में मिला है, गॉडजिला एक्स कॉन्ग में गॉडजिला को भी ये प्रूव करना होगा कि वो है इकलौता किंग ऑफ द मॉन्स्टर। ज़ोज़िला हलावा जिस टाइटन ने कभी एक स्टार को निकल लिया था, उस टाइटन को मॉन्स्टरवर्स बहुत पहले से ही टीज कर रहा था। एक इविल म्यूटेटेड टाइटन जो अपने स्पीसीज को ही अपना दुश्मन बना लेता है। एंशिएंट टाइम में इस इविल फोर्स को खत्म करने के लिए गॉडजिलास और कॉन्ग्स टीम अप करते हैं, जो हमें इस केव पेंटिंग में भी नजर आता है। और शायद हिस्ट्री फिर से खुद को रिपीट करने वाला है क्योंकि इस बार भी कॉन्ग्स अपने डिफरेंसेस को भुलाकर गॉडजिला को मदद करने वाले हैं। मेरे चैनल पर और एक थ्योरी है जहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेस गॉडजिला सिर्फ स्पेस से ही आए और इस दुनिया को कॉन्कर करे। वो हॉलो अर्थ के गहराइयों में भी हो सकता है और वो अभी भी हॉलो अर्थ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सुपर चार्ज हो रहा है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को देखना है तो देख लेना। और यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई सजेशंस हैं या फिर किसी व्हाट इफ स्टोरी का कंसेप्ट है तो वो भी बता देना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।